कोरोना के इस संकट काल में दिल को झकझोरने वाली और सिस्टम को कटघरे में खड़ा करने वाली खबरें सामने आ रही हैं। यूपी में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। बिस्तरों के इंतजार में लोग दम तोड़ रहे हैं। इसकी ऑक्सीजन खत्म हो गई है। ना एसडीएम सुन रहे हैं, ना सीएम साहब सुन रहे हैं। सांसों के लिए संघर्ष करता एक मासूम और मदद को तड़पती एक मां। आज मेरा बच्चा मरने वाला है तो मैं मजबूर होकर यहाँ पे आई हूँ। ये योगी आदित्यनाथ की यूपी का हाल है, जहां ऑक्सीजन का ऐसा संकट है कि कब किसकी सांसें बैठ जाएं कोई नहीं जानता। इस बच्चे के साथ भी ऐसी ही नौबत आ गई थी, जब बेटे की जान बचाने के लिए मां को ऑक्सीजन प्लांट भागना पड़ा। आज मेरा बच्चा मरने वाला है तो मैं मजबूर होकर यहाँ पे आई हूँ। मेरे बेटे ने बोला कि मैं एसडीएम साहब से बात करूंगा, खुद उनसे पैर पकड़ूंगा, लेकिन इसकी स्थिति नहीं है ऐसी। ये वाकया ग्रेटर नोएडा का है। यूपी में ऑक्सीजन सिलेंडर की खुली बिक्री पर पाबंदी है, लिहाजा इस मां को डीएम से अनुमति लेनी पड़ी। ऑक्सीजन सिलेंडर तो मिल गया, लेकिन सवाल है कि इस देरी में अगर जान जोखिम में पड़ती तो इसका जिम्मेदार कौन होता। मेरा बेटा का नाम शिवांग है और मैं बिसाड़े से हूँ। मैं 4 साल से अपने बच्चे का इलाज करवा रही थी वैद से, तो घर पे आइसोलेशन था ये। इसकी ऑक्सीजन खत्म हो गई है। ना एसडीएम सुन रहे हैं, ना सीएम साहब सुन रहे हैं। मैं 3-4 दिन से परेशान हूँ, ना मैं सोई ना बच्चा सोया। आज मेरा बच्चा मरने वाला है तो मैं मजबूर होकर यहाँ पे आई हूँ। मेरे बेटे ने बोला कि मैं एसडीएम साहब से बात करूंगा, खुद उनसे पैर पकड़ूंगा, लेकिन इसकी स्थिति नहीं है। यूपी सरकार के तमाम दावों के बावजूद बिस्तर और ऑक्सीजन का संकट लगातार बना हुआ है। सरकार कह रही है बिस्तरों की कोई कमी नहीं है, कह रही है अस्पताल एडमिशन न दे तो कार्रवाई होगी, लेकिन ग्रेटर नोएडा में 38 साल की एक महिला की अस्पताल में चक्कर काटते काटते मौत हो गई। ये वीडियो नाकाम इंतजाम का सबूत है। ये जिम्स हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा है। And her oxygen level is 36 and nobody is helping. जागृति गुप्ता को इलाज के अभाव में जान से हाथ धोना पड़ा। महाराजगंज के जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हाथ सर पर रखकर इसलिए रोने लगे कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। हालांकि महाराजगंज के जिला चिकित्सा अधिकारी सीएमएस इस दर्द की वजह काम का अधिक बोझ बता रहे हैं। मुझे तो ऐसा कुछ मालूम नहीं है, वीडियो आप देखे हैं हम आज सुबह, तो थोड़ा वर्कलोड ज्यादा है, थोड़ा टेंस रहे होंगे और कोई ऐसी बात नहीं। हर तरफ बेबसी और लाचारगी की कहानियां हैं। नोएडा में एक बेटे ने आईसीयू का बिस्तर अपने पिता के लिए खाली कर दिया, पिता के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। इस मामले के बाद भी अगर यूपी में इंतजाम दुरुस्त करने का दावा किया जा रहा है तो यकीन मानिए यूपी को सिर्फ भगवान ही बचा सकता है। ग्रेटर नोएडा से तंसीम हैदर के साथ आज तक ब्यूरो। और इधर आज तीसरे चरण की टीकाकरण की शुरुआत भी हो गई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीकाकरण की शुरुआत की। लखनऊ वो पहुंचे। आपको बता दें कि यूपी में कुछ एक सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर टीकाकरण होगा, और ये वो सेंटर्स है जहां पर मामले सबसे ज्यादा हैं। वैश्विक महामारी कोरोना को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से 18+ कोविड वैक्सीनेशन का कार्यक्रम आज प्रारंभ हुआ है। उत्तर प्रदेश में 45+ के लिए 2500 केंद्र आज वैक्सीनेशन के इस तीसरे चरण में प्रारंभ हुए हैं, जहां वैक्सीनेशन का कार्यक्रम सफलतापूर्वक प्रारंभ हो चुका है। पहले चरण में हम लोग, जो कि नया सॉफ्टवेयर इसके लिए बनाया गया है और नए सॉफ्टवेयर के लिए उसके ट्रायल के साथ ही 18+ के जिन यूथ को आज वैक्सीन देना है, उसमें हम लोगों ने उन 7 जनपदों को लिया है जहां पे पॉजिटिविटी रेट और एक्टिव केस सर्वाधिक हैं। जो लोग वैक्सीन ले भी लिए हैं, दोनों डोज ले रहे हैं, ये बचाव का सर्वोत्तम उपाय है। अगर उनमें कहीं इन्फेक्शन आया भी तो माइल्ड रहा है, उन्होंने रिकवरी जल्दी कर दी है।
जिन्होंने एक डोज भी लिया है तो भी अगर इन्फेक्शन आया है तो रिकवरी में मदद मिली है। लेकिन वैक्सीन लेने के बाद भी हमें मास्क का और 2 गज की दूरी का पालन करना होगा। तो आज से 18+ वालों की वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिन्होंने पहले ही हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि वो अपने आप पर फिलहाल 18+ वालों को टीका नहीं लगा सकते क्योंकि पर्याप्त मात्रा में वैक्सीनेशन नहीं पहुंची है। इस बीच ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पुणे, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर और चेन्नई की, जहां पर 18+ वालों का वैक्सीनेशन चल रहा है। बांद्रा के कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बने जंबो वैक्सीनेशन सेंटर में अब से थोड़ी ही देर पहले टीकाकरण की शुरुआत हुई है। पंकज उपाध्याय की रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंकज। शुरुआत हो चुकी है टीकाकरण की, लेकिन कितनी संख्या में लोग पहुंचे हैं वहां पर? देखिए, मैं वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर ही हूं। ये सामने हमारे अलनाज हैं। सबसे पहले आज इन्हीं का टीकाकरण हुआ है और इसके साथ ही मुंबई में 18+ यानी 18 से 44 इयर्स तक की उम्र का जो ग्रुप है उसकी जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो आज से शुरू हो गई है। जैसा कि मैं बताता आ रहा हूं, 5 सेंटर्स हैं मुंबई में जहां वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुआ है 1 बजे से शाम के 6 बजे तक ये चलेगा। और आप खुद देखिए, इस पूरे रूम में आप देखिए कि लोग भरपूर संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। आज हालांकि नवजोत सिर्फ 200 लोग हैं जिनको वैक्सीन दी जाएगी पूरे सेंटर्स में, यानी 5 सेंटर्स हैं मल्टीप्लाइड बाय 200 यानी 1000 वैक्सीन आज मुंबई शहर में दी जाएंगी। यहाँ पर जब वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुई तो मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर मौजूद थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अरविंद सावंत मौजूद थे, शिवसेना के जो नेता है, और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र तो वैक्सीनेशन में नंबर 1 है, पूरे पुरजोर तरीके से इस वैक्सीनेशन ड्राइव को वो आगे चला रहा है, लेकिन वैक्सीन की कमी है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया भी अदा किया गया, लेकिन ये कहा गया है कि अगर और वैक्सीन दी जाए तो फिर वैक्सीनेशन ड्राइव आसान हो जाएगा। साथ ही साथ अरविंद सावंत ने यह भी कहा कि कोविन जो ऐप का वो है वो पूरी सेंटर के पास उसका कंट्रोल है, वैक्सीन का कंट्रोल सेंटर के पास है। अगर स्टेट को और कॉर्पोरेशंस को भी राइट्स दिए जाए तो फिर रजिस्ट्रेशन और ज्यादा आसान हो जाएगा।